हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ लूसेंट जीके एंड वी हैव ऑलरेडी डन 5 और 6 पार्ट्स फ्रॉम द जीके। ओके, सो हम पहले भी 5-6 पार्ट कर चुके हैं। जिसने वो पार्ट नहीं देखे हैं पहले वो पार्ट्स देख लीजिए, फिर आप ये पार्ट देखिएगा। कल हमने हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन किया था और आज हम उसी में आगे बात करते हैं। प्राचीन इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में हम आज किसको बात करेंगे? वैदिक सभ्यता को। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे आज? वैदिक सभ्यता की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई है? तो वर्णा प्रणाली इंपॉर्टेंट है। ये किस में हुई है? ऋग्वेद में। अगर बात करें ऋग्वेद की तो देखो, ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। ठीक है, इस वेद में के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि इनमें अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता ज़्यादा है। इसमें 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं। कुल 10,500 कुल 10,580 रचनाएं हैं और पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का प्रमुख सूक्त यानी मंत्र संग्रह है। ठीक है, जिसमें विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उसी अंगों में किसका वर्णन हुआ है? हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सी प्रणाली थी? जो वर्णा प्रणाली थी उसका वो हुआ है। ठीक है, वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, कौन से वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। या कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये कौन से मंडल में है? 3rd मंडल से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो बलिदान सूत्रों का संग्रह है अर्थवेद। अगर बात करें अर्थवेदा की तो देखो, दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धर्म सरकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहित स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आरण्यक के संदर्भ में सही है? तो आरण्यक थे, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वान प्रस्थाश्रम में संसार त्याग के उपरांत अरण्य में अध्ययन होने के कारण भी इन्हें आरण्य कहा गया। एकदम करेक्ट है ये। आरण्यकों ने ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक और बृहदारण्यक, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक तथा तवलकार आरण्यक मुख्य हैं। जी हाँ, ये जितने आरण्यक के नाम आए हैं वो सारे मुख्य हैं। तो ए और बी इसके दोनों सही हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका सी आंसर होगा। बात करें आरण्यक क्या होते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो देखो, ब्राह्मण ग्रंथ के जो भाग आरण्य में पठनीय हैं उन्हें आरण्यक कहा गया है। ठीक है, और कहें कि वेद का वह भाग जिसमें यज्ञानुष्ठान पद्धति, याज्ञिक मंत्र, पदार्थ एवं फलादि आध्यात्मिकता के संकेत दिया गया है, वह आरण्यक है। समझ में आ रहा है? अब आरण्यक आपको समझ में आ रहा होगा। वानप्रस्थाश्रम में संसार त्याग के उपरांत अरण्य के अध्ययन होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। आरण्यकों में ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक और बृहदारण्यक, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक का तवलकार आरण्यक। सो ये सारे क्या हैं? ये मुख्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप जमा नी जमा सद के रूप में मानी है। जी एकदम सही है ये। ठीक है, उपनिषद का अर्थ है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए। जी हाँ, उपनिषद का मतलब यही है, जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद ज्ञान कहलाता है। इसका आंसर होगा सी, ए एंड बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है?
वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है, एकदम करेक्ट है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग है। जी हाँ, एकदम करेक्ट है। सेकंड, शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। जी हाँ, शिक्षा वेदांग में यही बताया गया है। कल्प, कल्प में क्या बताया गया है? वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस क्रम के करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रोतसूत्र, ग्रहसूत्र और धर्मसूत्र। एकदम करेक्ट है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी सही है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने का संदर्भित करता है? पैर के पास बैठना किससे बिलोंग करता है? उपनिषद से। ये उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप, मतलब पास। उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उप, नी, उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। ठीक है, इतना डीप जाने की बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। सद धातु के 3 अर्थ हैं, विवरण नाश होना, गति पाना और जानना तथा अवसादन स्थिल होना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गुड संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक साहित्य में वैदिक भजन, उनके अनुप्रयोग और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के अर्थों के बारे में विवरण है? तो ये किसके बारे में? ब्राह्मण ग्रंथ के। तो इनमें से कौन सी सही जोड़ी नहीं है? देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद में है, देखते हैं। जैमिनीय या तावलकर ब्राह्मण सामवेद में है। जी हाँ, ये करेक्ट है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में है, ये भी ठीक है। गोपथ ब्राह्मण अर्थवेद में है, ये भी ठीक है। बट मेरे इसमें जो गलत है वो है ए। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद में नहीं है। देखिए, वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई थी। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। वेद संबंधित ब्राह्मण, ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ये ऋग्वेद में थे, जो गलत हो गए हमारे। सांख्यायन, कौशितकी ब्राह्मण यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण भी आते हैं। सामवेद में पंचविंश, तांडीय, ये आते हैं। ठीक है, प्राचीनतम वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। किस वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी, जबकि अन्य वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी? ये भी ऋग्वेद की। इस वेद में राजन शब्द का उल्लेख मिलता है? राजन शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। बात करें राजन शब्द, तो इसका अर्थ क्या होता है? राजा या राजा जाति का प्रधान होता था। वैदिक साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? साधारण लोगों के लिए, जनता के लिए। वैदिक युग में राजा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समकक्ष शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? गोपति। कौन सा है? गोपति। वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण। कौन थे? पूषण। किसके देवता थे? शूद्रों के। अगर देवताओं की बात आई है और शूद्रों की बात आई है, तो आपको पता है ये 4 भागों में बांटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण थे, उनके देवता थे अग्नि, इंद्र या वरुण थे क्षत्रिय के, रुद्र व मारुष थे वैश्य के, और पुष्णा थे शूद्र के। गॉट इट? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है? तो सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन, योग अब थोड़ा सोचोगे तो योग समझ में आ जाएगा। पतंजलि। इसमें हमें वेद और उपवेद का मिलान करना है, तो ऋग्वेद का मिलान आयुर्वेद से सही किया गया है। सामवेद का धनुर्वेद नहीं, सामवेद का होगा गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का होगा धनुर्वेद। ठीक है, और अर्थवेद का ठीक है स्थापत्य वेद। ठीक है, देखिए आपको ये ना पता होना चाहिए ऋग्वेद के बारे में। 4 वेदों में से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद शब्द ऋग, रचा अथवा मंत्र, तथा वेद
विद तथा ज्ञान से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो गया ज्ञान के सूक्त, ऋग्वेद, ठीक है, की संहिता, ठीक है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएं। ऋग्वेद ने अनेक मंत्र यज्ञ से संबंधित है, परंतु उसमें कुछ ऐसे मंत्र भी मिलते हैं जिन्हें आदिकालीन धार्मिक कविता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। ऋग्वेद का रचनाकाल चाहे जो भी हो, निर्धारित हो, इतना निश्चयपूर्ण कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में भारतीय आर्यों के प्राचीनतम युग का इतिहास और उस युग की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। सो आपको इतना ऋग्वेद के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो हमें बाकी वेदों के बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं सामवेद के बारे में। इस वेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद संहिता से ली गई है। सामवेद की रचनाओं का गान विविध वैदिक यज्ञों के अवसर पर होता था। सामवेद को संगीत शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है। यजुर्वेद में 18 कांड हैं। यजुर्वेद में 3928 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद में ही हैं। यजुर्वेद का प्रधान विशेषज्ञ यज्ञ कार्य है। अर्थवेद में 20 अध्याय हैं, 5687 मंत्र हैं। अर्थवेद के 8 खंड हैं। अर्थदेव गद्य पद मिश्रित है, गद्य भी हैं और पद भी हैं। इसमें औषधियाँ, जादू टोना आदि विषय हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस वेद के कई अंश ऋग्वेद से प्राचीनतर हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक में आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आर्यों के बारे में बताना है हमें। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे? जी नहीं। वे घुड़सवारी किया करते थे? जी नहीं। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे? जी नहीं। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे? सो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। देखो ये गलत है। वे मुख्य नगरों में निवेश करते थे? वे नगरों में निवेश नहीं करते थे, ठीक है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे? जी हाँ। वे घुड़सवारी क्या करते थे? ये भी करते थे आर्य लोग। वे संस्कृत बोलने वाले थे? जी हाँ, वो बोलते थे। लेकिन वो क्या नहीं करते थे? वे मुख्य नगरों में नहीं रहते थे, नगरों में निवास नहीं करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो उनको कौन सी फसल का? तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो वेद विरोधी लोग थे और ब्राह्मण विरोधी लोग थे, होता है ना हर जगह, कई ब्राह्मणों को नहीं मानते, कई भगवान को नहीं मानते। सो जो विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वो कौन थे? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। सो आप सबको पता होना चाहिए गणित का महत्वपूर्ण अंग होता है शुल्ब सूत्र, ठीक है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति, किसकी? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये किसके में दी गई है? ऋग्वेद में। किसकी सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आर्णयक और उपनिषद, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आप सबको पता होना चाहिए। नाम बता दो एक बार फटाफट मेरे को, कमेंट बॉक्स में मेरे को नाम जरूर बताना। चारों वेदों के नाम कमेंट करके जाना, ठीक है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनको एक साथ क्या बोला जाता है?
तरई या वैधतरई। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है। सो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सामवेद को कहा जाता है। संगीत से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वो सामवेद से है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? सो प्रथम विधि निर्माता मन्नु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। सो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? सो ऋग्वेद में ऐसा माना जाता है कि जो गोधन होता है उसको संपत्ति का मुख्य रूप माना जाता है। तो आप भी को भी गोधन करना चाहिए, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्रों का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में मिलता है। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद ने पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शूल्व सूत्र किससे है? ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति। तो ये वही है, आपने अगर नमस्ते लंदन देखी होगी तो आप इस वर्ड से थोड़ा फेमिलियर होंगे, बिकॉज व्हेन वो लेक्चर देता है इस पे, ठीक है, जब वो स्पीच देता है 2 मिनट की, ठीक है, तब उसमें ये ज्यामिति बोलता है। ही सेड कि ज्यामिति से बना ज्योमेट्री, ठीक है। सो ऐसे ही अस्तो माँ सदिगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मर्त्यो माँ अमृत गमया कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे वो। को वेदों को अपौरुषेय क्यों माना जाता है? सो अपौरुषेय क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका रीज़न है वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए उन्हें अपौरुषेय माना जाता है। सो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लख कणद, ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन है प्रतिपादक? बद्रायण। कौन है? बद्रायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? पूरा सोम को। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सो ये किस नदी पे लड़ा गया है? परुशुनी। किस नदी पे? परुशुनी पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? जो भूमि थी उस पे राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व काल का किस युग से जोड़ा गया है? सो 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व काल को किससे जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? सो ये किस काल में उदित हुई? धर्मशास्त्र काल में, ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते थे कौन? स्वर्ण आभूषण। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो किस पे हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो वो है दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सबसे पहले सिंधु नदी ही वर्णित थी।
उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो किसके थे वो? कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस में होता है ये? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल को बोलते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, सो उनके द्वारा दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा से। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? सो कौन नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। बताओ। यह है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है यज्ञ संबंधी, तो यज्ञ किस में है? यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा किसे कहा जाता था? तो वैदिक युगीन सभा क्या होती थी? गांवों के व्यवसायिक लोगों की एक संस्था थी, राजदरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, तो ये थी मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो कौन है? सांख्य। संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, एक वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये किससे हुई है? ये हुई है वैदिक युग से। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लाहौर, जो लुहार थे ना, लोहार, उनको वो व्यवहार में नहीं लाए थे। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? सो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अर्थवेद में। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? नरजाति समूह को, श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को, या यायावरी को? तो ये करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो मैंने आपको बताया 10 मंडल हैं। आर्य भारत संभवत आए थे, तो आर्य कहाँ से आए थे संभवत? मध्य एशिया से। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है? सो कौन सा वेद है? यजुर्वेद असंत गद्य रूप में रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? यजुर्वेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 बेटियां थी, जो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, ना कि यजुर्वेद में। ठीक है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विद। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वो आई उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? सो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह होना। ठीक है। सो अनुलोम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उच्च वर्ण का पुरुष होगा, निम्न वर्ण की स्त्री। जब आपको अनुलोम पता चल गया होगा तो प्रीलोम भी पता चल गया होगा। प्रतिलोम, उसमें क्या होगा? उसमें लड़की उच्च वर्ग की होगी और लड़का निम्न वर्ग का होगा। तो जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष का साथ विवाह कर लेता है। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता है? यव, जो को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है?
व्रीहि शब्द चावल के लिए उपयुक्त है। अथर्व, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है तो सबसे पुराण है मत्स्य पुराण। वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस समय सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो कौन थे वो? इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलग्नीकरणीय कहा गया? तो ये किस में कहा गया? अर्थवेद में। इस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। तो मैत्रेयनी संहिता में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण होते हैं, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण? मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मद्र भांड संस्कृति है गुरुवर्णी मद्र भांड, ओसीपी संस्कृति। और उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृ भांड संस्कृति है चित्रित घुसर मातृ भांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मर्द भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों का से प्रकाश में आया है? तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भगवानपुर की। ऋग्वेद में अघन्य वैद्य योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अघन्य गाय के लिए किया गया था, वध योग्य नहीं। ऋत प्राकृतिक संतुलन, जो प्राकृतिक संतुलन था, स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो ऋतस्य गोप किसे कहा गया? वरुण को। निम्न में से कौन सा मूलत जल या समुद्र का देवता है? सो ऊपर वाले क्वेश्चन से इसका आंसर भी आपको पता चल सकता है, वरुण। 3 कर्मों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो उपक्रम किसे कहा गया? विष्णु को। किसको? विष्णु को। मनुस्मृति से मुख्य संबंधित है, तो मनुस्मृति से क्या है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? सो अवेस्ता संबंधित है भारत से। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुबा और क्रुम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था? बीजी तिलक ने। ऋग्वेद में टोटल सूक्त हैं, सो मैंने आपको ये पहले बता दिया है, तो इस क्वेश्चन का 96 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो उनको मोस्टली उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या थी? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। इनमें से क्या थी के लिए इम्पोर्टेंट थी? प्रकृति पूजा और यज्ञ। इनमें से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो कणाद को। किसको? कणाद को। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेधमाधव से संबंधित ऋषि थे, सो किससे थे? गौतम रघुगुण से। अर्थों का अर्थ है, इसका भी मैं आंसर बता चुका हूँ आपको पहले, तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर देना। सो ये थी हमारा ऋग्वेद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। सो ये थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।